of MMC learning series, and we are on day 6. Thank you for joining. Welcome back. Welcome. Okay, so we have a very beautiful day and evening too. चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट में मैंने आप लोगों को जो टॉपिक समझाया था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, एंड यू हैव टू अप्लाई इट ऑन every chart, every asset, every time frame for less than, मतलब मिनिमम टू मिनिमम आपको 500 से 1000 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। ओके, सो फोकस ऑन द वन थिंग, दैट इज कंसिस्टेंसी। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे। सभी को मेरा चार्ट नजर आ रहा है? यो, सो मार्केट बस नीचे ही गिर रही है। आज मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस करूंगा। ओके, देन वी कैन सी, बट इससे पहले हम लोग लास्ट टाइम मैंने इसी का एनालिसिस सिर्फ बताया था आप लोगों को। सो देखते हैं हम लोग इसमें क्या हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो कल 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको बिटकॉइन का एनालिसिस बताया था, यू कैन सी सबसे ऊपर ही है अभी भी। अरे यार ऐसे मत हो भाई। ओके, सो ये मैंने दो जोन्स बताए थे कि एदर हियर और हियर हमें कोई भी एक बेरिश पैटर्न मिलता है, देन मार्केट कैन गो अप साइड डाउन साइड, क्योंकि ट्रेंड डाउन में है, मैं ओनली डाउन में जाना चाहता हूँ, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, ये जो डेडिकेशन, यही चाहिए। मार्केट यहाँ से भी दोबारा गिरी है, ऊपर आके फिर से कंटिन्यूस डाउन आ रही है, एंड आई थिंक आप लोगों ने भी इसका यूज किया होगा। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट? परफेक्ट, काफी बढ़िया हमारा इसके अंदर ट्रेंड डायरेक्शन निकला है। और आज हम चलेंगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक 4 आवर या 8 आवर पे। ठीक है, अभी मैं 4 आवर में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम वैसे 8 आवर में चलेंगे क्योंकि इट विल बी द बेस्ट फॉर दिस। अब आपके पास नहीं है 8 आवर का टाइम फ्रेम, सो इट्स ओके, मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं आपके निजी टाइम फ्रेम में इसको लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ओवरऑल डाउन है, बट इन शॉर्ट टाइम फ्रेम लाइक हम लोग 4 आवर पे कर रहे थे, 30 मिनट्स पे कर रहे थे, उसमें डाउन ट्रेंड की जगह बुलिश भी था, तो हमने उसको भी यूज किया हुआ है। ठीक है, सो द मेन थिंग इज, दो तरीके की चीजें हैं। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको दिखेगा ये एरिया एक स्टैटिक डिमांड है, और यहाँ पर ये पैरासाइटिक भी है। सप्लाई फास्ट है, यानी कि डिमांड फिर से स्लो हो सकती है, बट थोड़ी सी हमें डिमांड चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो उस बेसिस पे हमें अच्छा खासा इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे इस जगह पे डाउन साइड कहाँ से आई है मार्केट, इफ यू कैन सी यहाँ जिग जैग मूवमेंट है मार्केट की। ओके, इस तरीके से, और ये डबल हाई है, ब्रेक करता है, फिर लो बनता है, फिर हाई ब्रेक होने की बजाय लो ब्रेक हो जाता है, और फिर दोबारा से हाई ट्री टेस्ट हो जाता है, देन मार्केट नीचे आने लग जाती है। और जब यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पर हाई
जो फेल नहीं कर पाता है, ये हाई है, हाई की जो कैंडल है वो ये कैंडल है। हाई जब इस वाले हाई को फेल नहीं कर पाता है, तो मार्केट हर बार अपने ही हाई की कैंडल को रीटेस्ट करके नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरीके से नीचे गिरी है। सो यू कैन सी, अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। हाई रीटेस्ट करा, ऊपर गई, नीचे गिर गई। हाई रीटेस्ट करा, ऊपर नीचे गिर गई। यही तो हुआ है यहाँ पर, बार-बार यही कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको दे दूँ, तो ये रिपिटेशन है, ये स्ट्रैटेजी रिपिटेशन है जनरली, बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ये जो हाई है आपका, ये फेल हुआ एंड देन दोबारा से मार्केट हाई की जगह यहाँ पर लो ब्रेक कर देती है, और लो ब्रेक करते ही बिना हाई ब्रेक करे मार्केट दोबारा से नीचे आ जाती है। तो दैट इज़ हाउ ट्रेंड इज़ चेंज्ड। ट्रेंड यहाँ से चेंज होता है इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। ठीक है। अब ये जो सप्लाई आ रही है, ये भी हम लोग कई तरीके से मेज़र कर सकते हैं। यू कैन आल्सो मेज़र इट एज़ 3x बीआर सप्लाई, और मे बी द वन थिंग, ये जो डिमांड यहाँ आ रही है, दिस इज़ आल्सो द ब्रेकआउट ऑफ दिस ज़ोन। ठीक है? ये इसका ब्रेकआउट है, तो इसके अंडर में जो सप्लाई है, वी कैन आल्सो यूज़ इट, जो कि आपके पीछे से मैच कर रही है करीब-करीब। वी कैन यूज़ दिस सप्लाई हियर। करीब-करीब हम इस सप्लाई को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, बॉडी यहाँ से क्रिएट हो रही है। यहाँ से नहीं हो रही क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है? सो वी हैव दिस, सो हम लोग इसी चीज़ को ऐसे यूज़ करेंगे लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये एरिया हमने लगा दिया। गॉट इट? सो दिस इज़ अवर रिवर्सल एरिया, और हमें यहाँ पर बहुत स्मूथ सप्लाई देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमें फिर से स्मूथ डिमांड देखने को मिले। तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं कि इंटरनली इफ यू कैन सी कि ये जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक, ये एग्ज़ैक्ट इसको मैच कर रही है। तो एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन भी है यहाँ पर मार्केट के बुलिश होने का। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं आपको जो ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से गिना जाएगा, ठीक है? ये जो एरिया है, इफ आई कैन यूज़ दिस डबल एंड देन दोबारा से आप देख सकते हो इसको, करीब-करीब मतलब 3x, 1, 2 एंड 3, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 3x सप्लाई, बीआर सप्लाई हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एक बार और समझा देता हूँ, आपको नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ एक सप्लाई है, ठीक है? तो हमने इसको यूज़ किया है, एक ये हो गया, ठीक है? लेकिन ओरिजिनली हम लोग यूज़ करते हैं, 2 ये हो गया एंड देन लास्ट में आप देखोगे थर्ड। तो ये जो 3 सप्लाइज़ हमारे पास में आई हैं, दिस इज़ द बीआर सप्लाइज, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो देखो, ये होती कन्फर्मेशन, इसको मैं कन्फर्मेशन मानता हूँ। गॉट इट? दिस इज़ द रियल कन्फर्मेशन। अब यहाँ से मार्केट हमें बुलिश होती हुई दिखनी चाहिए। पहले भी हुई है बट रियल ज़ोन ये निकल के आता है। सो ये जो एरिया है, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़ोन। तो मैं इसका एक ज़ोन भी रखूँगा, लाइक मैं, चलो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, तो इस पॉइंट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि जो ये लोएस्ट पार्ट है इसका, ठीक है, लोएस्ट पार्ट जो भी, हम इसको एज ए बी वॉल्यूम बर्स्ट बना सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक मैक्स जा सकती है। रिवर्सल का हमें बुलिश पैटर्न इसी जगह पर चाहिए। ठीक है, रिवर्सल का बुलिश पैटर्न हमें इसी जगह पर चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ तक करीब एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इस तरीके से मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, सो दैट यू विल नो कि हमारे पास जो ये है, दिस इज 8 आवर रिवर्सल एरिया। गॉट इट? अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 30 मिनट्स पे या इन सब पे टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करूँगा, इसलिए मैंने लगाया हुआ है। ओके, सो विल यूज दिस एंड गोइंग ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड वी हैव दिस। यहाँ पर मार्केट ने हमें ऊपर नीचे दोनों साइड में बेरिश बुलिश पैटर्न दिया हुआ है, जैसे कि अभी गोल्ड चल रहा है। ओके, कहाँ चला गया ये रहा। ओके, सो इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लस्टर दिखता है, तो हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ बढ़ा देते हैं। वी यूज 2 आवर टाइम फ्रेम।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अब इसमें कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है, जस्ट बुलिश एनगल्फिंग थी। अब देखो यहाँ पर एनगल्फिंग्स यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज़ एनगल्फिंग्स आर फेलिंग। यू कैन सी बुलिश एनगल्फिंग फेल कर रही है, बुलिश एनगल्फिंग फेल कर रही है, बुलिश एनगल्फिंग फेल कर रही है, बुलिश एनगल्फिंग फेल कर रही है। ठीक है, तो मल्टीपल एनगल्फिंग्स जितनी भी हैं दे आर फेलिंग। तो इनके काम करने का तरीका क्या हो सकता है? इनके काम करने का तरीका हो सकता है जनरली एफएमएफआर। फेल करके आफ्टर इफेक्ट एक में भी नहीं हुआ है। ठीक है? इफ यू कैन सी हियर, अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई इसका फेल होने के बाद क्या यहाँ आफ्टर इफेक्ट आया? नहीं आया, तो नहीं वर्क करा। अगर यहाँ आफ्टर इफेक्ट आया है? नहीं आया। क्या यहाँ आफ्टर इफेक्ट आया है? नहीं आया। भाई ये तो ऊपर बनी है रीटेस्टिंग में। क्या इसका आफ्टर इफेक्ट आया है? नहीं आया। तो वी कैन नॉट यूज़ इट। सेम यहाँ पर इसका आफ्टर इफेक्ट आया, नहीं आया। तो अगर हमें यहाँ इसका आफ्टर इफेक्ट मिलता है, मार्केट कैन गो अपसाइड। सिंपल एज़ दैट। गॉट इट? तो वी नीड ए आफ्टर इफेक्ट। अगर आफ्टर इफेक्ट आता है इस टाइम फ्रेम पे, देन मार्केट कैन गो अपसाइड। या तो यहाँ पर आए, अभी मैं इसके बेसिस पे बात करूं कि अभी करंट में हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग ये बनी हुई है। इन केस अगर यहाँ नहीं आता, तो जहां पर भी आता है डायरेक्ट बुलिश पैटर्न यूज करना इज रिस्की। बट इफ वी कैन यूज द फेलियर एंड देन दोबारा उसके बाद हमें कोई बुलिश पैटर्न मिले, देन वी कैन से कि मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर जा सकती है। समझ आया? सिंपल। सो वी नीड आफ्टर इफेक्ट स्ट्रेटेजी, जो कि हमारे जोन से, जोन यही रहेगा, बट वी नीड ए आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट। गॉट इट? ये मैंने आपको समझा दिया है और इसके अंदर कुछ भी एनालिसिस नहीं है। दैट्स इट। बुलिश हमारी मार्केट इसी जोन से होनी चाहिए। ये मैं थोड़ा बड़ा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 8 आवर का है एंड ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैंडल के बाद हमें वी टाइप स्ट्रक्चर मिले, क्योंकि ऑलरेडी आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, तो कल लास्ट मूवमेंट है, हो सकता है मार्केट ज़्यादा मूवमेंट ना दे। इट्स ऑल्सो दिस। ठीक है? समझ आया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग गोल्ड के पास। एंड गोल्ड में मैंने कल कोई एनालिसिस नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसके बेसिस पे थोड़ी कंफ्यूजन थी, बट अभी यहाँ पर हमें एक एफएमएफआर मिला है। अगर मैं रात को सुबह 3 बजे आता तो मैं यहाँ पर आपको एफएमएफआर बता सकता था, क्योंकि ये सिंपली एग्जैक्ट सेम ऐसा ही बना हुआ है। सो वी कैन इजीली कॉपी पेस्ट इट। आप देख सकते हो एग्जैक्ट मार्केट आई है और फिर वहीं से मार्केट उठ रही है। ठीक है, अब सुबह के ये 9:30 बजे मार्केट ने रिवर्सल दिया, बहुत प्यारा रिवर्सल यहाँ मिला है। और अभी जो डिमांड आ रही है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट्स गो ऑन 1 वीक। ध्यान से सुनो मैंने कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया है, 1 वीक। वाई? क्योंकि लोएस्ट पार्ट है तो हम लोग इसलिए 1 वीक का यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर सेलिंग चल रही है। इफ यू कैन सी कि यहाँ पर हमें जो सप्लाई है वो कितनी मिल रही है और किसकी मिल रही है। यहाँ पर जो हमारे सामने 2 बॉडी हैं, इन्हीं के बदले हमें यहाँ सप्लाई मिलनी चाहिए थी। अब मार्केट में जो सप्लाई है आप देखोगे, यहाँ तक हमें, बॉडी की बात करो, विक को छोड़ दो, यहाँ तक हमें बॉडी में सप्लाई मिली, बट ये एक्स्ट्रा सप्लाई है जो और नीचे गई है। लेकिन क्लोज ये यही करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसने अपने नियरेस्ट के लो को ब्रेक कर दिया और रिसेंट के लो को ब्रेक कर दिया। देखो, आप अगर इसको देखोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसा दिखेगा। ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर बनने की कोशिश, तो अगर ये शोल्डर है तो मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। गोल्ड कैन बुलिश फ्रॉम हियर। ओके, सो अभी ये थोड़ा सा स्वीप करने की कोशिश कर रहा है, सो वी कैन यूज ए स्वीप। तो हमारे सामने जो बुलिश जोन है वो यही निकलता है। हमें यहाँ कोई ना कोई बुलिश पैटर्न अगर मिलता है ऑन लोअर टाइम फ्रेम, देन मार्केट कैन गो अप फॉर ए व्हाइल। ओके, आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम यहाँ फेलियर भी है चीज़ों की। चलिए लेट्स गो ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। और अभी यहाँ पर आप देखोगे तो अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ मार्केट ने हमें अपसाइड में मूवमेंट ऑलरेडी दिया है। सो वी नीड ए, ठीक है, वी नीड ए बेरिश पैटर्न। हमें यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न चाहिए, कोई भी जहाँ से हमें मार्केट सप्लाई में जाती हुई दिखे। थोड़ी सप्लाई मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिल सकती क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर। सो हम 2 तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एक तो यही वाली डिमांड में यूज़ कर लूँ या फिर पीछे से कोई डिमांड यूज़ कर दूँ। देखो, अभी समझने की कोशिश करो। यहाँ पर लोएस्ट पार्ट क्या है ये? इसके बाद जो डिमांड है उसके बाद सप्लाई आती है, फिर ये सप्लाई दोबारा अंडर में घूमती है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट लोएस्ट पार्ट, दिस इज़ द हाईएस्ट पार्ट। तो अब यहाँ पर जो ये डिमांड है, वी कैन यूज दिस डिमांड, हम यहाँ लगा सकते थे,
बट मार्केट ने क्या करा, 1.5x मतलब 50% यूज करी एंड सप्लाई एक्स्ट्रा करी। ये डिमांड यहाँ पूरी होने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्ट है, वी कैन यूज, दिस डिमांड फ्रॉम, अरे यहाँ तक to here. So we need a bearish pattern here in lower time frame, maybe here, then we can see a bearish movement of the market. समझ आया? देखो ये आप यहाँ से भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ये डिमांड उठाओ और यहाँ लगा दो, यू विल ऑल्सो हैव दिस, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। बट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट में कैंडल एक ही है या दो तीन है, इसलिए थोड़ा सा मैचिंग मुझे सही नहीं लग रही है, इसलिए आई एम यूजिंग दिस। तो मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड है एंड वी आर यूजिंग दिस डिमांड फॉर मैचिंग दिस एरिया। गॉट इट? तो हमें कहाँ तक सप्लाई मिल सकती है? अगर सप्लाई मिलती है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके पीछे की जो हाफ सप्लाई है वो हमें देखने को मिले, ठीक है। हाफ सप्लाई मतलब करीब करीब, देखो अगर यहाँ कोई भी बेरिश पैटर्न है तो यहाँ तक हमें सप्लाई मिल सकती है, काफ़ी सप्लाई हमें आफ्टर द बेरिश पैटर्न मिल सकती है। 4500 पॉइंट है तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। समझ आया? परफेक्ट, गॉट इट। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस है गाइस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जीबीपी के पास। लास्ट जो एनालिसिस था जीबीपी का मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने क्या बताया था, उसके बाद हमें पता लगेगा थोड़ा सा। जीबीपी में हमने एक बाइंग देखी थी बट आई थिंक हमें ज़्यादा बाइंग इसमें मिली नहीं है, थोड़ी सी बाइंग आई है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम है। और उसके बाद ये सप्लाई डबल हो गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दिख ही रही होगी आपको, जितनी सप्लाई है उतनी नीचे यहाँ तक है। तो डबल सप्लाई से उठी है तो इट्स ओके, मैंने इसको डबल नहीं किया है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो यूज़, और अभी डबल सप्लाई का मूव है, ठीक है। ये कौन से टाइम, ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे था, आई विल शो यू, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ यार, आपको पता लग जाएगा। ओके, यू कैन सी, यही था, आप देख सकते हो। इफ वी कैन डबल द सप्लाई देन वी हैव इट, ओके। करीब करीब हमें इतना मूव देखने को मिला, एग्जैक्ट वहीं से मार्केट हमारी यूज हुई, इफ यू कैन सी इट, गॉट इट। अब यहाँ पर हमें जो ये डिमांड देखने को मिल रही है, ये कहाँ से आई है? दो रीज़न है इसके, देखो हमने ये वाली सप्लाई कॉपी करी है, तो यहाँ तो ये डिमांड है सिर्फ इतनी, तो ये डिमांड अगर हम डबल कर दें, क्योंकि एक ही कैंडल की डिमांड है, तो हमारे सामने ये स्ट्रक्चर निकल के आता है। सो वी कैन यूज दिस एज ए सप्लाई फ्रॉम हियर इफ वी हैव ए बेरिश पैटर्न एट दिस पॉइंट। सिंपल, काफ़ी सिंपल है, इन सबको हटा दो क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे इस टाइम का नहीं है। सो आई एम यूजिंग दिस डिमांड, क्योंकि मैंने ये वाली सप्लाई यूज़ करी, तो अभी मैं इसी डिमांड को यूज़ करना चाहूँगा। काफ़ी पुरानी है बट इफ़ेक्टिव हो सकती है। वी हैव दिस, छोटे टाइम फ्रेम पे हमें अगर बेरिश पैटर्न मिले देन मार्केट कैन गो डाउन साइड, आफ्टर इफेक्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। परफेक्ट, ये 2 आवर का एनालिसिस है बट एप्लीकेबल है 30 मिनट्स में। समझ आया? यो, परफेक्ट। Let's go on this and we have a area, so
ये पैटर्न फेल हो रहा था, ये पैटर्न फेल हो रहा था, ये पैटर्न फेल हो रहा था। अब यहाँ ये पैटर्न वर्क करने की कोशिश कर रहा है, सो इट्स मेकिंग ए बुलिश zone। ओके, परफेक्ट। नाइस हेयर स्टाइल। ये हेयर ही है, स्टाइल तो है ही नहीं, अब खत्म हो गया सब। ठीक है, स्टाइल तो है ही नहीं। तो पहले जब लंबे बाल होते थे मेरे, तब थोड़ा बहुत मुझे सही अच्छा लगता था। मैं अगर ऐसे ऐसे करता था ना, तो वो ऐसे से लहराते थे। अब बाल नहीं है, तो मेरे कान ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, बट थोड़ी सी राहत है, क्योंकि बड़े बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और छोटे बालों में क्या है, आप ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। तो दिन के शायद 16 से 17 मिनट मेरे बच जाते हैं। ठीक है, और बहुत बच जाते हैं यार, मतलब बहुत ज्यादा बच जाते हैं। पहले इनको साफ करो डेली, उसके बाद फिर इनकी ऑयलिंग करना पड़ेगी। फिर और भी कई सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी अगर लंबे होंगे तो उस केस में। ठीक है, फिर आप ये नहीं खा सकते, आप ये शैम्पू यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। वो होता ना उनके डॉक्टर के कई सारे परेशानियाँ होती हैं उनकी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए अ, या थोड़ा सा थोड़ा सा सोशल मीडिया सैचुरेटेड हो गया यार, मतलब पता नहीं कौन कौन आ गया। एक ना एक दिन हमें भी कोई रिप्लेस कर ही देगा। ठीक है, और तो भर भर के लोग घुसते जा रहे हैं हमारी फील्ड के अंदर। लेकिन क्या सही है क्या गलत है कोई नहीं जानता उसके बारे में। तो जस्ट फोकस सिर्फ एक चीज पे करो, सब पे मत करो। ठीक है, जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, इन केस अगर मुझे कोई स्टोरी लगानी है तो देखता हूँ, वरना मेरी फीड मेरे पास आती नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं आता सजेशन। ठीक है, मुझे जो देखना है वो मुझे दिखता है, मुझे सर्च करना पड़ता है, तो मेरे पास कोई सजेशन नहीं आता है। मैंने सब जगह से बंद कर रखा है, एवरीथिंग। नो वन कैन सजेस्ट मी एनीथिंग, एनी सोशल मीडिया। तो इसीलिए इन केस अगर मैंने उसको ऑन किया है, ठीक है, इसलिए मुझे न्यूज़ के बारे में कोई पता नहीं होता, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता होता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर कोई मेरा बहुत नोन पर्सन है, उसने आके मुझे बताया कि भाई ये चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसमें जो अच्छा होता है मैं सही मुझे सही लगता नहीं होता, तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, या फिर उनको भी थोड़ी बहुत एनकरेजमेंट देनी पड़ती है कि यार ये सब छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो। और अभी आइसक्रीम रखी है फ्रिज के अंदर, उसे खानी है, उस पे ध्यान दो। ठीक है, ये छोड़ दो। तो फिर वो सारा ध्यान वहाँ आइसक्रीम पे चला जाता है। चलो आइसक्रीम से बाहर आते हैं। मेन चीज़ ये है कि हमारा फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन खत्म करनी चाहिए। पहले डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी इतनी, अब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अब पता नहीं कौन-कौन लोग आ गए हैं, नए-नए लोग आ गए हैं, स्टेज पे बैठ जाते हैं। ठीक है, हमें तो पता भी नहीं होता। तो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ब्रोकर्स मीट कर रहे हैं, फंडिंग फर्म्स, प्रॉप फर्म्स मीटिंग कर रही हैं उनके साथ। अच्छा खासा जो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
मैं बस आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, मैं किसी इवेंट पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि मुझे इवेंट में मोस्टली बुलाते नहीं हैं, ठीक है? जिसमें बुलाते हैं मैं उसमें भी नहीं जाता और मोस्टली मुझे बुलाते नहीं हैं क्योंकि इवेंट्स में उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने उन उस पर्टिकुलर ब्रोकर के बहुत अच्छा समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रोथ करके दी है। अ, तो वहाँ वो होते हैं सारे लोग, ठीक है? और मैं ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, ओके? समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो बट इट्स अ गुड थिंग, कोई बुरी चीज़ नहीं है, कम्युनिटी क्रिएट करना है, इट्स अ बुरी थिंग। आई आल्सो हैव अ कम्युनिटी बट इट्स वेरी लाइट, तो मैं उसमें ऐसे मतलब उसमें मेरे ही लेवल के या मेरे ही जैसे लोग होते हैं, वेरी स्मॉल सर्कल। तो बट वो मैं ऐसे किसी के साथ नहीं घूमता वहाँ पर, ठीक है? टॉपिक 2 मिनट बचे हैं यार, थोड़ा बात करने दो। तो इसलिए मुझे जनरली न्यूज़ के बारे में इतना पता नहीं होता, इसलिए मेरे एनालिसिस ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि मैं टेक्निकल पे 99% बिलीव करता हूँ रेदर देन न्यूज़, ठीक है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है, मुझे फ़र्क पड़ता है मार्केट में क्या हो रहा है, इसके कैंडल्स में क्या हो रहा है, मुझे कैंडल से पता लग जाता है कहाँ क्या होगा। मेरे को 4 आवर में यूएस ऑयल गिरता हुआ दिखेगा ना, मुझे पता लग जाएगा न्यूज़ क्या फ्लक्चुएट कर रही होगी। अगर मुझे गोल्ड 4 आवर में या 1 डे पे उठता हुआ दिखेगा ना, मुझे पता लग जाएगा अखबारों में क्या न्यूज़ आ रही होगी। तो मुझे अखबार की न्यूज़ पढ़ के गोल्ड के चार्ट पे आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे गोल्ड पढ़ के अखबार पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या मुझे न्यूज़ न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ इफ यू एनालाइज़ द मार्केट देन यू विल डू एनीथिंग। आप हर फंडामेंटल चीज़ को समझ सकते हो जस्ट विद योर दिस, ठीक है? इसके ज़रिए। गॉट इट? और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जब न्यूज़ एनालिसिस के बारे में बताऊँगा, आने वाले डेज़ में, टॉपिक्स में, देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये सब तो पागलपन है, कोई भी नहीं देखता है, ठीक है? आई एम ऑल्सो अपग्रेडिंग, मैं भी अपने आप को धीरे-धीरे करके चीज़ों में अपग्रेड कर रहा हूँ। मैं क्यूएफएल्स को भी और एनालिसिस को भी, स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग को भी धीरे-धीरे करके अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या और भी सिंपल मार्केट को समझा जा सकता है? क्या ज़रूरी है कि हमें इतनी सब चीज़ों को देखना पड़ेगा? क्या हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी? तो उन सब चीज़ों पे भी मैं काम कर रहा हूँ। जैसे-जैसे मुझे धीरे-धीरे इसके अंदर रिज़ल्ट मिल रहे हैं एंड आई एम शोइंग यू, ठीक है? जैसे डबल कैंडल का ना यूज़ करके सिंगल कैंडल को यूज़ करना, सेम चीज़, ठीक है? तो आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके? यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न नहीं आया है, अभी बुलिश ही हो रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ ये कैंडल फेल हो गई थी, लेकिन यहाँ वर्क कर गई तो इसलिए वर्क कर रही है। इट्स ओके, दोबारा घूम के अगर इस पे बेरिश पैटर्न आ गया तब भी नीचे गिर जाएगी। अगर यहाँ पे बेरिश पैटर्न आ गया तब भी नीचे गिर जाएगी। आई विल ऑल्सो टेक ट्रेड अगर यहाँ आती है तो। डायरेक्शन बेरिश है, लेट्स सी। 1 मिनट। परफेक्ट। ओके, तो आज डे 1 किस-किस का है भाई? पहली बार स्ट्रीम पे कौन आया है? वैसे तो डे 6 चल रहा है, तो जिन्होंने
डे 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस स्ट्रीम के बाद आप लोग वो डे 1 वाली स्ट्रीम से शुरू कर सकते हो अपनी जर्नी फॉर फ्री लर्निंग। ओके? तो मैं यही रिकमेंड करूँगा गाइस, पुरानी स्ट्रीम पे जाके देखना, एवरीथिंग इज़ फ्री, नथिंग इज़ प्राइवेट, यू कैन जॉइन एनीथिंग। ओके? बिना सीखे कोई भी प्रोफर्म खरीदना, किसी भी ब्रोकर में ट्रेड चलना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जितना जल्दी जान लोगे, उतना जल्दी आप किसी भी क्रिएटर को कमीशन देने से बच जाओगे। ठीक है? तो इसीलिए ऑलवेज़ ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। ठीक है? तो पहले हर चीज़ समझने की कोशिश करो, तभी रियलाइज़ होगा। मैं अपने पीक टाइम पे, प्राइम टाइम पे पूरे-पूरे दिन चार्ट में बैठता था। पूरे-पूरे दिन। 18 घंटे बैठा हूँ। खुला पड़ा है, बैठा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है? एंड नाउ आई रियलाइज़ कि जितना कम चार्ट उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देख रहा हूँ एंड उसके कई कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि जितना कम टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। फिर मैं कभी-कभी अ, मतलब किसी पेयर में जा रहा हूँ, कभी किसी पेयर में जा रहा हूँ, कभी किसी एसिड में जा रहा हूँ और देन आई रियलाइज़ कि जितने कम पेयर होंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। एवरीथिंग इज़ वेरी लिटिल। हर चीज़ जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अंडरस्टैंड समझ में आएगा। ठीक है? गॉट इट? तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक एंड क्या बात है, बोर्ड नहीं दिख रहा है। अभी दिखेगा। परफेक्ट। सभी को मेरा सुंदर सा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? न्यू। तो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा अरेंजमेंट्स और टाइम फ्रेम्स के बारे में बताया था जो कि डायरेक्शन के बेसिस पे है, चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे है एंड यहाँ पर इस तरीके से होता है। मैंने रिकमेंड किया था आप जाके वो वाली वीडियो देखोगे बुलिश पीरियड वाली, तो इसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं फॉर दिस। ठीक है? तो अब आपको इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है, यू हैव टू फाइंड आउट द तो आज आइडेंटिकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और मैंने कल आप लोगों के लिए टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था जो आज का था। ठीक है? जिन्हें नहीं पता तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करोगे, यू विल गेट ऑल अपडेट्स कि आज की नेक्स्ट स्ट्रीम पे मैं क्या पढ़ाऊँगा, क्या मैं चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है? इफ यू कैन सी, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स एंड मोमेंटम के बारे में। ये आपके सीसीपीज़ के अंदर ही आता है और इन दोनों में जानना आपका बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसी से आप एफएसएफ और एसएफएस के बारे में पता कर पाओगे। देखो यही मेन चीज़ है। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं लोग, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता दिया। इसके अंदर ही सब कुछ है। जैसे आप चाहे ऑर्डर ब्लॉक ले लो, आप चाहे कुछ भी ले लो, सब कुछ इसके अंदर आता है। सो मैं बिल्कुल फ्रेश से शुरू करूँगा इसको। ठीक है? इसको मैं वेब के अंदर नहीं डाल रहा हूँ। परफेक्ट। हुँ, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड एंड मोमेंटम। दोनों बहुत सिमिलर हैं बट ट्रेंड मोमेंटम सेम होता है, बस इनके बारे में आप ये जानो कि जो ट्रेंड है, उसकी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे ट्रेंड बनता है जिसके अंदर मिनिमम से मिनिमम 3 एक कलर की कैंडल होती है, ठीक है? जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अगर मेरे पास में ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है? और फिर मेरे पास में दोबारा से ऐसी कैंडल बनी है और फिर मेरे पास में दोबारा से ऐसी कैंडल बनी है। सो दिस इज़ कॉल्ड ए ट्रेंड, ठीक है? अब इसके बाद अगर अपोज़िट अपोज़िट कलर की कैंडल आ गई और फिर बाद में कंटिन्यू हो रहा है, अगर वो ऊपर ही जा रहा है लेकिन उसके बाद कोई और उस कलर की कैंडल नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं। इस तरीके से चल रहा है। ये कब होता है? जब स्टार्टिंग की 3 ग्रीन कैंडल सही हो लेकिन अगली कैंडल अलग कलर की हो जाए, यानी कि अगली कैंडल मान लो रेड कलर की हो जाए, तब ये होता है। तो इसको हम लोग ट्रेंड कहते हैं।
ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है जिसमें आपकी एक भी कैंडल मतलब सारी कैंडल एक कलर की होती है और जनरली बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती हैं, ठीक है। मोमेंटम इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट, ट्रेंड इज़ वेरी कॉमन। तो यू कैन सी आपकी सारी की सारी कैंडल एक कलर की हों। तो इसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं कि भाई ट्रेंड में मोमेंटम है और अगर ट्रेंड में मोमेंटम नहीं है, तो ट्रेंड में ट्रेंड है और उसमें क्या है? जब उसमें मोमेंटम नहीं है, तो वो ट्रेंड है। मोमेंटम है तो वो सिंगल पॉइंट रिवर्सल जिसे हम लोग स्नाइपर मूव कहते हैं वो होता है। मोमेंटम अब ये कैसे पता करें कि मोमेंटम कैसे आएगा, ट्रेंड कैसे आएगा? पहली बात तो इसे फाइंड आउट नहीं किया जाता कि मेरे मूव के बाद ये बनेगा। इसके बाद हमें सॉल्व करना है क्या होगा? सारा खेल ये है कि इसके बाद क्या होगा, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो ये किसी किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होगा या तो ये किसी पीनट के बाद का मूव हो सकता है या ये किसी पीनट के पहले का मूव हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसके आगे क्या होगा। गॉट इट? अब जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड थोड़ा स्लो चलता है। ट्रेंड थोड़ा स्लो चलता है तो ट्रेंड के फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ट्रेंड फेल होके अगले डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ट्रेंड कैसे चलता है ऐसे, दिस इज़ अ ट्रेंड, तो फेल होने की संभावना ज़्यादा, पूरा का पूरा खा जाएगा अगला मार्केट, तो आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ द एसएफ। सेम अगर यहाँ पर आपके सामने मोमेंटम यानी कि मोमेंटम बहुत तेज होता है, देन यू हैव अ वेरी लो चांस ऑफ फेल। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ और ट्रेंड हमेशा इसका है तो आधा या 50% तक होता है, फिर से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो इन्हीं दो मार्केट के स्ट्रक्चर पे काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। इन्हीं दो मार्केट के स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। सबसे पहले हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है ताकि हम मोमेंटम पकड़ सकें, फिर हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है ताकि हम ट्रेंड का बॉटम पकड़ सके ताकि दोबारा से मोमेंटम आ जाए। तो अगर मोमेंटम आ गया, वेट फॉर द ट्रेंड, और अगर ट्रेंड आ गया, वेट फॉर द मोमेंटम। सिंपल। समझ आया? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस ही नहीं है, इसी तरीके से होता है। हमें हमें फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट फॉर गोइंग अपसाइड, दिस पॉइंट फॉर गोइंग डाउन साइड, दैट्स इट, नथिंग। तो मोमेंटम के बाद हमेशा हमें स्लो मूव देखने को मिलेगा, जो ट्रेंड बोला जाता है। उसके बाद हमें, अब देखो मैं कहना चाह रहा हूँ हमेशा मोमेंटम पकड़ना है, ट्रेंड नहीं पकड़ना। यानी कि ट्रेंड को अवॉइड करना है जिसमें मल्टीपल कैंडल्स आती हैं अलग-अलग कलर की, हमें उसे अवॉइड करना है। हमें उस ट्रेंड के साथ चलना है जिसमें मल्टीपल कैंडल नहीं है, सिंगल कैंडल। चलो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, वहाँ ईज़िली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है? लेट्स गो ऑन चार्ट एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब इसमें मुझे बताओ, जैसे हम लोग यहाँ चल रहे हैं, लेट्स गो ऑन 30 मिनट्स एंड गोल्ड पे चलते हैं चलो हम लोग। अब इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोमेंटम और ट्रेंड के बारे में। देखो, अब इसमें कहाँ आपको नज़र आ रहा है मोमेंटम और ट्रेंड? ठीक है। हम लोग पहले बहुत छोटे पोर्शन पे बात करेंगे। छोटा पोर्शन मतलब जस्ट लाइक, चलो यहाँ तो थोड़े से ज़्यादा स्पाइक्स आ गए हैं, तो इसको मैं इस हिस्से को पहले अवॉइड करूँगा क्योंकि ये अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ना तो मोमेंटम है ना ही ट्रेंड है, ये जस्ट स्पाइक्स है। हम पहले नॉर्मल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं जो चल रहे हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर बहुत बढ़िया-बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम है। तो जब मोमेंटम होते हैं तो उसमें 3 से ज़्यादा कैंडल्स होती हैं, मतलब ज़्यादा कैंडल होती है। 4, 5, 6, 7 कैंडल होती हैं और जब ऐसा होता है तो वो पावरफुल होता है। उसके बाद आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, देखो 3 कैंडल हैं, 2-4 कैंडल हैं, इस तरीके से आ रहा है एंड देन उसके बाद आपको फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर अगर मोमेंटम आया तो फिर अपोजिट साइड का ट्रेंड कमज़ोर, कमज़ोर, कमज़ोर इस तरीके से हो जाएगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। वो एक अलग चीज़ है, बट अभी हमें सिंपल इस चीज़ पे काम करना है।
मोमेंटम वेट फॉर द ट्रेंड फॉर क्रिएटिंग अनदर मोमेंटम। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, इनमें से वो टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ तो ये बहुत ही अजीब हो गया है। ठीक है, बट इफ यू हैव ए मोमेंटम, तो मार्केट में ट्रेंड बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बहुत कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ट्रेंड के साथ नहीं, मोमेंटम के साथ चलना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे सोचो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हमारे पास में, मान लीजिए, एक मोमेंटम बनता है, लेकिन ट्रेंड हमारा इस तरीके से बनता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में ही मोमेंटम आएगा, लेकिन मोमेंटम अपोजिट साइड आएगा मोस्टली केसेस में। सेम अगर यहाँ मोमेंटम है और ट्रेंड आपका ऐसे बन रहा है, तो अपोजिट साइड में मोमेंटम अच्छा खासा आएगा। बहुत सारी जगह आपको यही देखने को मिलेगा। और जब ऐसा होता है ना, आपको यहाँ से सेलिंग में जाना है, एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर यहाँ सेलिंग में जाना, फिर एसएल लगेगा, फिर पता नहीं कौन से मार्केट से नीचे गिरेगी। यहाँ से आपको बाइंग में जाना है, यहाँ पहले एसएल लगेगा, फिर बाइंग में जाए, फिर एसएल लगेगा। यहाँ ऐसा होता है, क्योंकि आपका कोई जोन है यहाँ पर, क्योंकि आपका कोई जोन है यहाँ पर। समझ आया? मोमेंटम पे जोन बनाते हैं क्या? ठीक है, अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिवर्सल एरिया पे मल्टीपल कैंडल्स के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, मोमेंटम पे रिवर्सल एरिया नहीं बनाते। ठीक है, समझ में आया? चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो, इन केस अगर मैं यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे डिमांड लगानी है, लेट्स से मान लीजिए आपकी यहाँ कहीं यहाँ पर कहीं डिमांड है जो खत्म हो गई है पीछे की, तो यहाँ मल्टीपल टाइम लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, फिर एकदम से मार्केट नीचे गिर जाएगी, पता नहीं किस, यहाँ से ही गिरी है, यहाँ से भी गिरनी चाहिए थी, यहाँ से भी गिरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से गिरी। सेम ऐसा ही होता है। ये देखो, देखा, ये कितना लॉस करेगा तब जाके नीचे गिरेगा, क्योंकि आप मोमेंटम का रिवर्सल कर रहे हो भाई, आपको ट्रेंड का रिवर्सल करना है। और ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड आपका ये है, तो ट्रेंड आपका पिन पॉइंट रिवर्सल दे देगा। मोमेंटम नहीं देगा, देगा, बहुत कम देगा। समझ आया? अब तो समझ में आना चाहिए ये, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक द रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, तभी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं समझता हूँ, बट अब यार तुम इसका रिवर्सल मांगोगे तुम्हें कैसे मिल जाएगा, मुझे बताओ। ट्रेंड का ही तो मिलेगा, और ट्रेंड यहाँ कहीं नहीं है, कहीं पर भी ट्रेंड नहीं है यहाँ पर, तो आप रिवर्सल नहीं निकाल सकते। ठीक, यू कैन मेक दिस रिवर्सल, ये मोमेंटम नहीं है, ट्रेंड है, क्योंकि बीच में एक डिफरेंट कैंडल है, देन यू हैव ए सिंगल पॉइंट रिवर्सल। अगर यहाँ मोमेंटम आया है, इसका मतलब ये ट्रेंड था। अगर यहाँ पर मोमेंटम नहीं आया, इसका मतलब ये मोमेंटम है, आप ट्रेंड में फंस गए हो। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका ट्रेंड है। तो ट्रेंड में क्यूएफएल यूज करनी है, जो मैं आपको आगे बताऊं क्यूएफएल को कैसे लगाएंगे, तब जाके मोमेंटम पकड़ पाएंगे हम लोग। शाम को मैंने टेलीग्राम पे लाइव स्ट्रीम करी थी, ठीक है, और उसमें मैंने एनक्यू में ट्रेड करी थी, फ्यूचर्स में। मैंने सेम यही चीज यूज करी है।
ठीक है? मैंने लाइव पता नहीं लोगों को दिखा नहीं है बट उसमें सेम टू सेम यही चीज़ मैंने यूज़ करी है। ठीक है? आई थिंक अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी तो मैं दिखा सकता हूँ। पता नहीं है या नहीं है, वरना उसमें सेम ऐसी है, फ़ोन में है वो मेरे शायद। एक यहाँ पर ये देखो एग्जैक्ट ये 15 मिनट्स के टाइम से टिकट कॉपी करके लगाई हुई है। यू कैन सी ये पूरी की पूरी जो डिमांड है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ दिस इज अ ट्रेंड फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक बेसिक पैटर्न चाहिए था। मैं इसको अपलोड कर दूँ टेलीग्राम पे, मैंने डाला नहीं है कहीं भी सोशल मीडिया में, क्योंकि मैं ट्रेड्स वगैरह डालता नहीं हूँ। ठीक है, बट मैं इसको थोड़ा एडिट करके डाल दूंगा, इसमें थोड़ा अमाउंट वगैरह दिख जाएगा वरना। तो सेम चीज़ उसमें यही है, मैंने ट्रेंड को पकड़ा है मोमेंटम को लेने के लिए, मोमेंटम नहीं पकड़ा है ट्रेंड को लेने के लिए। अगर आपका ट्रेंड ऐसा है तो आपकी मार्केट आपको बहुत कम मूव देगी, देगी तो एसएल कर देगी और फिर मूव देगी। ठीक है? समझ आया? दिस इज इट। अभी जैसे ये ऊपर जा रहा है, नीचे आके, तो ये आपका ट्रेंड माना जाएगा क्योंकि ये ट्रेंड बनेगा और बहुत स्लो बनेगा। तभी तो आपके सामने नेक्स्ट मोमेंटम आएगा निकल के। जभी तो हम लोग डबल सप्लाई को कॉपी करके यहाँ लगाते हैं, सेम जो पहले हम लोग यूज़ करते हैं। समझ आया? दैट्स इट। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, फास्ट के बाद स्लो, स्लो में एंट्री और फिर उसके बाद देखो फास्ट आता है नहीं। एफएसएफ सारी की सारी थ्योरी इसी के ऊपर काम करती है। एफएसएफ, वी हैव टू यूज द एफएसएफ। गॉट इट? सो दिस इज द मेन थिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है बट समझोगे तो आएगा, क्योंकि अगर मैं पुराने की तरह बता दूंगा फिर कहोगे यार ये तो पुराना ही हो गया, क्या इसमें सीखने को मिल रहा है, ये नया है ये। अब समझ में आएगा तुम्हें। गॉट इट? तो ये आपका टॉपिक है, इसको 1000 1200 इसके एग्जांपल्स लाइव बने हुए चार्ट पे देखना, यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सा फास्ट मूव है। और मैं फास्ट मूव को ही लेता, क्योंकि आपको लगेगा यार फास्ट मूव स्लो मूव फास्ट मूव ऊपर लगा देता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। स्लो के साथ चलो ताकि फास्ट को पकड़ो। ठीक है? गॉट इट? परफेक्ट। ओके, तो वापस हम लोग चार्ट पे आते हैं अपने। आज का टॉपिक यही था। बाकी अगर आप लोगों को अपडेट जानने हैं तो मैं टेलीग्राम पे इसका पूरा का पूरा अपडेट डाल दूंगा, यू कैन सी इजीली। ओके, क्या बात है, डबल करना पड़ेगा। यार इसमें तो वॉल्यूम ही नहीं है, 5 पॉइंट का डिफरेंस है, 25 पॉइंट। कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, छोटा होता जा रहा है। अब तो इसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकते, छोटा हो रहा है। वेट करना पड़ेगा या तो इसके हाई का ब्रेक होने का या इसके लो का ब्रेक होने का, उसके बाद ही इसमें कुछ वॉल्यूम आएगा। तो बहुत छोटा है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। एकदम से चलते चलते एकदम इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी तो हम यूज थोड़ी कर पाएंगे इसको। वी नीड सम स्मॉल कैंडल्स हियर। नहीं, इसमें मैंने ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है ना ये। इतनी बड़ी कैंडल पे थोड़ी ट्रेड लेंगे यार। इसमें कुछ आर ही नहीं है, मैं ट्रेड लूंगा तो 1:1 तो यहाँ बैठेगा, मुझे 2 चाहिए 50% तक, कोई मतलब ही नहीं है ना इसका।
इसमें ट्रेड बनती ही नहीं है। कैंडल बहुत बड़ी है। मैं यहाँ ट्रेड, जैसे मैंने बोला बेच पैटर्न आ जाए, बट यहाँ इतना बड़ा आएगा तो फिर 1:1 ही यहाँ बनेगा, 2 तो यहाँ जाके बनेगा। मुझे इसके अंडर में 50% तक चाहिए, तो यानी कि मेरा एसएल इतना होना चाहिए कम से कम। इतनी बड़ी कोई कैंडल ही नहीं है यहाँ, ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं बना हुआ, इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया। ठीक है। दोबारा से यहाँ कोई ऐसा पैटर्न आया ही नहीं है, या तो इसको फेल करके आया, या इसको फेल, कोई आफ्टर इफेक्ट ही नहीं है इसके अंदर, थोड़ी इंटरनल में घुस जाएंगे हम लोग ऐसे। वी नीड आफ्टर, बट यहाँ कुछ आया नहीं अभी, तो जस्ट मार्केट ने वही है कि इसको डबल कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ कैसे लग रहा है यार, इसको यहाँ लगाओ ना, यू कैन सी हियर। तो ये अभी इसको डबल मार्केट ने यूज़ किया, तो यहाँ आ रहा है पैटर्न। ठीक है, अब देखो, ये मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, बट मैं अभी समझा रहा था ना, इस वजह से मैं इसको कर नहीं पाया, एक्सटेंड कर दूंगा। नाउ ये जो पैटर्न है इसको यूज़ करा जा सकता है लाइक दिस, क्योंकि ये 50% तक मुझे कम से कम 1.8 1.2 तक दे रहा है, ये नहीं है कि पूरा नीचे जाके मुझे दे रहा है। ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते थे, बट मैं आपको टॉपिक समझाता, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं। अब इसको हटाओ, ये हो गया है। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, जैसे मैंने बताया था ना, बुलिश वाला कैंडल, यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग आ गई तो मार्केट ऊपर भाग गई, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी है। अभी इसमें कोई एनालिसिस नहीं लग रहा है मुझे, नीचे ही जाएगी अभी तो, यहाँ से इसको भी फेल कर देगी। ओके, ओके। अभी मैं प्रॉप फर्म पे आया नहीं हूँ, मैं जब उस पर आऊँगा तो आई विल इंट्रोड्यूस यू। देखो, कर दिया ना फेल इसको। अच्छा खासा मूव है इसका, क्योंकि ये हाईएस्ट टॉप है जैसे हमने बताया था इसको, इस वजह से। अब ये वही, जितनी है सप्लाई उतनी है सप्लाई, लेकिन यहाँ डिमांड कम हो गई है, तो इसलिए सप्लाई भी कम हो गई है, तो यहाँ मार्केट इंटरनल फंस रही है। ठीक है, मैं तो इस मूव से अलग ही हूँ, क्योंकि ये इसके और इसके अंडर घूम रहा है। अब देखोगे ना, इन दोनों के अंडर में घूम रहा है, तो मैं इसे अवॉइड ही करूँगा। बस वही है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये अब इस तरीके से यूज़ हो रहा है, पीनेंट का एफएमएफआर। ठीक है, तो अगर ये यूज़ होता है तो वी कैन यूज़, मतलब देखो, अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, यू कैन सी एक पीनेंट यहाँ बना हुआ है। ठीक है, और ये जितनी डिमांड इसकी यहाँ तक आई है, उतनी डिमांड मार्केट ने यहाँ तक दी हुई है। यू कैन सी यहाँ तक दी, मैं यहाँ तक भी लगा सकता हूँ, बट ये एक कोल्ड स्क्वीज़ है, और यहाँ तक, क्योंकि ये फेल करके मार्केट नीचे गिरी है। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, तो जितनी सप्लाई आ रही है वही है कि इंटरनल मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, बट मार्केट अभी इसी जगह से अपनी सप्लाई को यूज़ कर रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 1.5 कुछ एक्स यहाँ यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बाकी इसकी तरफ कुछ स्पेशल मुझे नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो विल वेट अंटिल हेयर। अभी इंटरनली घूम रही है, कोई वॉल्यूम नहीं है, बेकार मार्केट है एकदम, वॉल्यूम ही नहीं है यार इसमें। 70 पॉइंट का वॉल्यूम। क्या कह रहे हो सर? रिवर्सल पर ट्रेड लेने के बाद भी 3 बार एसएल चले जाते हैं, फिर मूव आता है। वही तो अभी जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, वही तो हो रहा है भाई। मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था एफएसएफ वाला, वो नीचे जाता रह रहा है, आप बाई में घुसते जा रहे हो, वो ऐसे ही होता है। सेम टू सेम ऐसे होता है, सेम टू। ओके,
वो परफेक्ट। इसमें तो नहीं है, मैं एक बार गोल्ड में देख लेता हूँ। यार गोल्ड तो उठता ही जा रहा है। लेट मी सी। गोल्ड में भी कुछ ऐसा है नहीं खास। कंफ्यूज कर रहा है। बैंड हो रहा है, नीचे गिरेगा। हम्म। बैंडिंग हो रही है गोल्ड की। इफ यू कैन सी लाइन चार्ट में भी देखो, आपको दिखेगा बैंड होता हुआ। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, बॉडी टू बॉडी वाली। ठीक है, इफ यू कैन सी हियर, ब्रेक, रीटेस्ट, डाउन। ठीक है, लेट्स सी। कितना गंदा एरिया है यहाँ पर, कोई कंफर्मेशन ही नहीं है किसी भी चीज़ की, बस इसको छोड़ के। जितनी ये डिमांड है यहाँ तक, उतनी डिमांड यहाँ है, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट आपका एक वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो इसलिए जितनी डिमांड यहाँ है उतनी डिमांड यहाँ है, तो मार्केट आपकी यहाँ से गिर रही है। ऐसा हो रहा है। गॉट इट? क्या बात है, टॉपिक सीख ले तो लाइक भी नहीं करते हो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर रिजल्ट भी दिखता है, तो प्लीज़ लाइव स्ट्रीम के कमेंट पे बता देना। ठीक है, आजकल मैं पढ़ने लग गया हूँ, तो अगर मुझे कुछ अच्छा कमेंट दिखता है, देन आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग। ओके। देखो, मैं कुछ भी नहीं दिखाता हूँ, गाड़ी घड़ी घर ये वो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी मेरे पास बहुत लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है। तो और जो ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, फिर वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, उन पे बहुत व्यूज़ आते हैं, उनकी वीडियो पे बहुत व्यूज़ आते हैं, वो इंस्टाग्राम हर जगह छाए रहते हैं। ठीक है, गाड़ी से निकलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उनको बहुत लोग देखते हैं। तो हमेशा आप समझो कि अच्छे और सही और मतलब, जैसे मार्केट में होता है ना कि 95% लॉस करते हैं और 5% प्रॉफिट में रहते हैं। तो हमारी जगह 5% में है, बाकी के 90% वाले वो हैं। समझे? जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, एवरीवन, यू आर इन द 5%। 95% वाले वहाँ हैं। तो डिफरेंस समझो। ठीक है। गॉट इट? एंड आई एम introducing some important things that मैं आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ लेके आने वाला हूँ, विच इज़ द ट्रेडिंग कंपटीशन। ठीक है, यू कैन अप्लाई, बट हर कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले सकता। बट अगर आप मेहनत करोगे, शायद आपका नाम आ जाए। पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है।
समझ आया? यस। तो 20 एनालिस्ट के बाद मैं इस चीज़ को लॉन्च करूँगा कुछ टाइम बाद। डेमो ट्रेडिंग होगी, डेमो डेमो। यस। इस लाइन को अगर इसने बॉडी क्लोज करा तो उसके बाद की कैंडल बहुत अच्छी आ सकती है, बट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ये एक ट्रेंड है। अगर हमने इसको पकड़ा तो वी हैव मोमेंटम। ठीक है, ये एक ट्रेंड है, तो अगर हमें मूव मिला तो मोमेंटम लाइव दिखेगा आपके सामने अगर वो चीज़ हुई जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रेंड है, स्लो ट्रेंड है, तो वी हैव मोमेंटम। अब यहाँ पर अगर नीचे की साइड आता तो वैसे तो ये बुलिश हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें नीचे दिखे, बुलिश में भी दिख सकता है, बट अभी जो मेरे को बायस दिख रहे हैं वो थोड़े बेरिश के दिख रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, आज टॉपिक जल्दी खत्म हो गया शायद, है ना? हम्म। बहुत जल्दी खत्म हो गया। देखा कितनी बोरिंग लगती है ना मार्केट। सामने ट्रेड नहीं लगेगी ना तो बोरिंग ही लगेगी। जब तक कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, जब तक कुछ सामने आया ही नहीं है तो ट्रेड कैसे लगेगी? एक हफ्ता, जो लोग ट्रेड करते हैं ना रियल में, एक हफ्ता बिना ट्रेड लगाए सिर्फ चार्ट देखो, हाथ अपने आप जाएगा बाय या सेल पे, पता लगेगा कंट्रोल कितना है। ठीक है, एक हफ्ता ट्राई करके देखो। ठीक है, अभी भी कोई बेरिश पैटर्न नहीं है यहाँ पर। क्या है यार, इस टाइम पे कभी वॉल्यूम नहीं आता ढंग से, कभी ढंग से वॉल्यूम नहीं आता। ये देखो आगे ना नीचे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसका बताया था बेरिश पैटर्न का, कि ये बिल्कुल रियल है, इसमें 1:2 आराम से निकलेगा। निकल गया 1:2 एज यूजुअल। ओके, तो ये रियल है क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी कैंडल बन गई थी ना, अब ये इसके एफएमएफआर के बाद गई है। अबे फिर से एफएमएफआर हो रहा है, लेकिन ट्रेंड तो बेरिश हो रहा है, तो बुलिश में क्यों जा रही है मार्केट? बात सारा इस पे है। ओके, मोमेंटम आया हमारे पास में थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा आया है एकदम, अपोजिट साइड आया है क्योंकि यहाँ पर कोई बॉडी क्लोज नहीं है, आया मोमेंटम है देखो, लेकिन कितनी तगड़ी वॉल्यूम है मार्केट में, हाई ब्रेक कर दिया। इसी ट्रेंड का लो, या तो इस ट्रेंड का लो या फिर इस ट्रेंड का, वैसे इसका लो लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग रिपीटेशन नहीं यूज़ कर सकते, हालत थोड़ी ख़राब है इसकी। ठीक है, दरअसल मैंने थोड़ी ट्रेंड लाइन्स वगैरह यूज़ की है। लेट्स से भी तो ये बुलिश ही दिखा रहा है मुझे, बेरिश का तो कोई नाम ही नहीं है। बस थोड़ी सी मार्केट बैंड हो रही है, अब यहाँ पर मार्केट को अपने हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब अगर यहाँ चलते चलते करे तो अलग बात है, लेकिन अगर ये यहाँ मान लीजिए नीचे घूमती है और फिर बाद में अपने हाई को ब्रेक करती है, दैट विल बी ए सीरियस प्रॉब्लम। बट अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बेंडिंग हो रही है, तो अब यहाँ पर जो एंगल है वो नेगेटिव दिखने चाहिए, यानी कि बिना हाई फेल करे मार्केट अपने लो को फेल करनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। आया समझ?
क्योंकि काफ़ी उठ गई है तो गिरना तो चाहिए थोड़ा-सा। लेट्स सी, अभी तो काफ़ी मोमेंटम इसके अंदर हमें चाहिए। 5 मिनट्स, कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं, जैसे ये पहली कैंडल बन रही है वैसे ही बन रही है। स्पाइक क्लोजिंग, स्पाइक क्लोजिंग, स्पाइक क्लोजिंग, स्पाइक क्लोजिंग, स्पाइक क्लोजिंग, मतलब एक भी स्पाइक के बाद बॉडी क्लोज नहीं हुई है, स्पाइक के बाद बॉडी क्लोज नहीं है, स्पाइक के बाद बॉडी क्लोज नहीं हुई है। तो आई थिंक अगर बॉडी क्लोज होती है तो रिवर्सल कर सकती है। और दूसरी कंफर्मेशन कि अगर इस लाइन से नीचे बॉडी क्लोज कर दे और फिर इस पे रीटेस्ट कर दे, देन फिर से नीचे आ सकती है। दोनों कंडीशन में मार्केट हमें नीचे जाती हुई दिख सकती है। ट्रिपल सी, ओके, कैंडल कंबाइन कर सकते हो आप, बट यहाँ पर आप कितनी कंबाइन, क्योंकि बॉडी नहीं है। हम लोग ट्रिपल सी का यूज तब करते हैं जब बॉडीज होती हैं, यहाँ बॉडी ही नहीं है कैंडल में यार, इतनी वीक बनी हुई है। जहाँ पर बहुत सारी बॉडी होती हैं देन वी विल यूज द सी, बट अगर नहीं होती है वी कैन। अब यही सेम चीज यहाँ हुई है, इसमें क्या फर्क हो गया, यहाँ भी मैं ऐसे ही बोल सकता था, यहाँ पर भी ऐसे ही बोल सकता था, यहाँ ऐसा क्या स्पेशल है, क्योंकि अब इसका एंगल थोड़ा नेगेटिव हो गया, इसलिए स्पेशल है। ठीक है, लेट्स वेट, एक रिवर्सल तो निकाल के जाऊंगा, बट ये 5 मिनट्स पे है ना, प्रॉब्लम तो ये है। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे होती तो टाइम कम लगता, बट इट्स ओके। अब यहाँ कितने एसएल लगेंगे आपको पता है, सेलिंग के सेलिंग के सेलिंग के सेलिंग के सेलिंग के कितने एसएल लगेंगे, सबको लगेगा यहाँ से सेल कर दूं, यहाँ से सेल कर दूं, यहाँ से ऐसे ही सेल करते करते लॉस होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है, क्योंकि जब भी मार्केट इतनी उठती है ना तो एक कैंडल से कभी नहीं गिरती कि पहली कैंडल बेरिश आई गिर जाएगी, रेयर चांस। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको यहाँ से एकदम मूव ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऊपर जाता हुआ, गिरता हुआ मतलब। इसलिए वी यूज स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। रिवर्स नहीं, ये एनालिसिस तो मैं निकाल के जाऊंगा, चाहे मुझे बुलिश में ही क्यों ना जाना पड़े। वी विल वेट। बिटकॉइन में तो वॉल्यूम नहीं है, नहीं बिटकॉइन में नहीं कर सकता मैं भाई, देखो ना क्या हाल है इसका, ऊपर नीचे कर रहा है। इससे बढ़िया गोल्ड है, कम से कम एक डायरेक्शन में तो जा रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी द मूव। नहीं यार, बुलिश में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। मेरा बायस बेरिश है, आई विल फोकस ऑन बेरिश। ठीक है, लेट्स सी मार्केट में कितना पेशेंस कराती है। ये पीला सा क्या आ रहा है यार इसमें? ये क्या आ रहा है? अच्छा फ्लैग, इसको ऐसे करो ना यार, अभी हमें सेलिंग में जाना है तो इसको रेड कर दो, रेड। हाँ, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अभी हाई बन गया, इसका हाई बनाते हैं हम लोग। फिक्स्ड डिसीजन, यस। पॉजिटिव एनगल्फिंग से 1:3। ओके, ठीक है, अगर ऐसे में बाइंग भी करोगे ना तब भी खतरा है, खतरा मंडरा रहा है विक्स के जरिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऐसा लोगों के फिर मार्केट में बाइंग आती है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पे जो स्ट्रेटजी है, ये कैसी आवाज़ आ रही है? अच्छा हवा चल रही है बहुत तेज, देखो कितनी तेज हवा चल रही है, देख लो पीछे। ये ठंडी हवा आनी चाहिए, रुको। हिल भी नहीं रही है, रुको अभी, नीचे वायर है।
इसको बंद करो। नेचुरल हवा लेंगे यार, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। वेट। ये जो ये ना हवा बढ़िया। देखो यहाँ फेल नहीं किया है इसको इसने, बट ये रीटेस्ट जैसा कुछ करा हुआ है, तो लेट्स सी। क्या कह रहे हो? अब देखो जो आजकल एसएमसी फेल क्यों कर रही है? मार्केट में ट्रैप कर रही है। यार मेरे पास ना इसका कोई आंसर नहीं है, सच बताऊं। बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। वी विल वेट। अभी टाइम कितना हो? 9:15। एक मिनट, मैं जरा टाइम अलाइन कर लेता हूँ। 9:15, 12:55। ये तो मोमेंटम है यार, हम मोमेंटम के अगेंस्ट जा रहे हैं। पर ये तो विक्स है ना, मोमेंटम कैसे हुआ? बीच में ट्रेंड है। यस, दिस इज ए ट्रेंड। तो हमें सप्लाई मोमेंटम दिखना चाहिए। ये विक्स वाली ट्रेंड है, नॉट द मोमेंटम। क्योंकि स्टार्टिंग इनकी यहाँ से हुई है, यहाँ से दो ही कैंडल हैं, और उसके बाद एक डिफरेंट कैंडल, फिर दो कैंडल, फिर डिफरेंट कैंडल, फिर कुछ कैंडल, फिर कुछ कैंडल। लो ब्रेक करके मार्केट हैमर बना रही हो। जब भी टॉप पे हैमर बनता है तो क्या होता है? किसी को याद है जब टॉप पे हैमर बनता है तो क्या होता है? इट इज अबाउट टू रेन। यार आ रही है बारिश, बंद करना पड़ेगा। एक मिनट रुको गाइस, जस्ट 1 मिनट। पता लगा मुझे ही बहा के ले गई। So at this time, how we can make out from where it could start giving momentum? Patience, patience, patience. वेट करेंगे। अभी पेशेंस चाहिए। देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज, इसके ऊपर वीक नहीं हुई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, सच बताऊं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। यहाँ पर देखो मैंने एक जोन भी लगाया, लेकिन कोई बेरिश पैटर्न नहीं मिला हमें यहाँ, लेकिन बुलिश भी नहीं है। अगर आप देखोगे बुलिश भी नहीं है, अभी सिंपल बुलिश आ रही है, मोमेंटम है। ठीक है, तो विल वेट। इफ वी हैव एक्यूरेट एरिया, वैसे तो हाई ब्रेक हुआ है इसका।
इसको अपडेट करेंगे अब हम। अपडेट कैसे करेंगे? देखो लाइन तो ये ऐसी ही रहेगी, लाइन चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, लाइन तो ये सेम ऐसी ही रहेगी, बट जो अपडेट होगा वो होगा यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है मूव यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक एलिप्स जैसा मूव बन गया है। थोड़ा-सा कंसोलिडेटेड है, तो वी विल यूज़ दिस डिमांड एंड वी विल यूज़ दिस डिमांड, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड हम यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारे सामने एक ज़ोन ये था, ठीक है? तो हम इस ज़ोन को अपडेट करके हम लोग इसको यहाँ लगा देंगे। ओके, सो दिस इज़ अवर ज़ोन। अभी मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर विक्स हैं, तो मुझे कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। आई वांट सिंपल स्ट्रक्चर, सो इफ वी हैव a simple structure then we can easily use this. We will wait. क्या खतरनाक मूवमेंट है मार्केट की यार, सीधे 100,000 पॉइंट, ये भी उड़ गया। लेट्स सी। नहीं, मैं बेयरिश में बैठूंगा भाई, बुलिश का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा बहुत बुलिश हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक? ये आपको दिख रहा है यार, ये तो ऊपर चली गई, ये कोई ऊपर की मूवमेंट थोड़ी है, लग रहा है आपको? ऐसी मूवमेंट ट्रैप करती है, टॉप पे आ रही है, देखो ना कितनी ऊपर है मार्केट, और वो भी कौन से टाइम फ्रेम पे, एक बार इसको नजर मारो। तो ये जस्ट ट्रैप कर रही है, सबको पकड़ेगी, एकदम नीचे गिरेगी, ये जब गिरेगी ना, चलो हम लोग एक स्वीप लगाते हैं यहाँ से, ठीक है? लेट्स सी। अभी यहाँ से भी नहीं आई, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? हमने ये एरिया लगाया हुआ है, तो यू नहीं करती है तो फ्लो, जस्ट फ्लो, फ्लो। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है। मेरा 30 मिनट्स में भी यहाँ से सेलिंग का बायस है, तो मैं बुलिंग के बारे में, बुलिश के बारे में क्यों सोचूं? जस्ट इमेजिन ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 30 मिनट्स में बेरिश का एनालिसिस करा है, तो बुलिश में थोड़ी जाऊंगा मैं भाई। समझ आया? ऐसे कहते हैं टिकना। लेट्स सी, वेट करते हैं। वैसे तो हाई फेल हो गया है, यहाँ से आनी चाहिए थोड़ी सप्लाई, बट जो मेन चीज़ है वो तो यही रहेगी, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, मैं इसे थोड़ा सा चेंज ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से लगाना चाहूँ तब भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सपोर्ट, ये कुछ 3 पॉइंट्स बन जाएंगे, यूज़ अभी भी यही होगा। अब देखो ना आप, ये डिमांड जो मैंने यहाँ तक लगाई, ये डिमांड किससे मैच कर रही है? किसी से भी नहीं कर रही है। जस्ट गोइंग, यहाँ बेरिश पैटर्न आ गया ना, तो ये भाग जाएगा नीचे। यस, मैं ऑलरेडी 30 मिनट्स पे बेरिश में हूँ, तो यार मैं बुलिश में क्यों जाऊँगा? थोड़ा सोचो इस चीज़ को। ओके, ये क्या सुंदर कैंडल बन रही है यार, ये देखो एक बार। आई सप्लाई यहाँ से थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, पहले भी यहाँ पर स्वीप आई हुई है, बट ये बॉडी क्लोज हुई है, वो भी एक ही बार में, मतलब
यहाँ पर मार्केट ने फेल नहीं किया था इसको, ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ है, ठीक है? यहाँ देखो ये गैप बच गया था ना छोटा-सा, तो मार्केट ने इसको फेल नहीं किया और मैंने आपको बोला था कि अगर बॉडी क्लोज़ होती ना ऊपर, तो हमारे लिए वो ट्रेंड अच्छा होगा। बॉडी क्लोज़ करी, अब इसके बाद मार्केट सीधे यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ से बेयरिश होनी चाहिए। बट कोई कन्फर्मेशन मिले ना, ऐसे नहीं कह सकते हम लोग। बिना कन्फर्मेशन के बेयरिश होना थोड़ा-सा रिस्की है, बट वी नीड अ कन्फर्मेशन लाइक जलपरी। यस, चैलेंज? किस चीज़ का चैलेंज? मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ यार चैलेंज, कर चुका हूँ। फिर से करें? ओके, सो बताओ फिर चैलेंज कैसे किया जाए? कहाँ से कहाँ तक का चैलेंज लिया जाए? बताओ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाएँगे फिर हम। $100 से $1000 कर चुका हूँ ऑलरेडी, व्लॉग्स भी बनाया हुआ है मैंने, चैनल पे रखा है मैंने। $100 से $10,000, $100 से $10,000 हो सकता है। थोड़ा मतलब $100 से 1 मिलियन बहुत मुश्किल है। हो सकता है बट बहुत मुश्किल है, बहुत। ठीक है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट $10 से $1000 क्या है यार, $10 से $1000 नीचे अगर आप करोगे, नहीं होगा। $10 से $1000 मज़ा नहीं आएगा। 500 डॉलर से $50,000 वो अमाउंट देखो, यहाँ पर कोई बेच पैटर्न आया नहीं यार, फिर से बुलिश हो गई मार्केट। स्वीप नहीं है, नथिंग, अभी भी इसी को यूज़ करेंगे। डिमांड थोड़ी सी बड़ी हो गई है ये, ठीक है। $50 से $100 ये कोई चैलेंज है? 50 से 1000 थोड़ा कम रह जाता है। 10 से 2000 ओके, ये भी ठीक है। $1 से $10 $1 से $1 ये थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगा। $1 से 10 तो नहीं, लेकिन $1 से अगर 1000 बना दे तो कैसा रहेगा? $1 से $1000 या $10,000 इट विल नॉट हैपन, नहीं हो पाएगा। अरे! ये क्या हो गया? उहुँ, 1 मिनट रुको गाइस, पता नहीं इसको क्या हो गया। जस्ट 1 मिनट। रुको, रुको, की चला लेता हूँ। ओके, सो $1 से $10,000 ये थोड़ा ठीक है।
$1000 से $10। $1 से $10,000। क्या कहते हो? क्योंकि मेरे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है कि मैं $10,000 की कैपिटल को 10,000 बार लॉस करूँगा, तब जाके मेरे $10,000 जाएँगे। कैलकुलेशन समझ रहे हो? मैं $1 से शुरू कर रहा हूँ, तो अगर मेरे 10,000 लॉस लगेंगे, तो मेरे $10,000 जाएँगे $1 के हिसाब से, ठीक है? और इतना सब कुछ सीखने के बाद भी अगर 10,000 लॉस लगे तो फिर तो बेकार है। ये चैलेंज मैं लेना चाहूँगा बिकॉज़ ये इस पे क्योंकि $1 पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो $1 से अब 10,000 हो जाएँगे तब सब ध्यान देंगे। ओके? नहीं, ये तो नहीं बताऊँगा ट्रेड कौन-सी चलूँगा। फिर फ़ायदा ही क्या? मेरी मेहनत से सबके बन जाएँगे, ऐसे थोड़ी होगा। सीख के बनाओ खुद चुपचाप। ट्रांसपेरेंसी रहेगी वो अलग बात है। $1 से $10,000 चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है? इम्पॉसिबल है। मुझे प्लान रेडी करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। और अगर कर दिया तो क्या? और अगर कर दिया तो क्या? बताओ? बदले में क्या मिलेगा? लाइक बदले में क्या? बदले में मेरे को $10,000 मिलेंगे और मुझे क्या चाहिए? इससे बढ़िया क्या गिफ्ट है? बदले में $10,000 मिल रहे हैं मुझे और मैं और क्या चाहूँगा? उससे बढ़िया कुछ है क्या? ठीक है गाइस, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड शायद हो सकता है ये 1 दिन में ना हो सकता है 1 महीने में भी ना हो सकता है 6 महीने भी ना हो, ठीक है? तो उसके लिए मैं प्लान रेडी करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने टोटल अमाउंट का मैं लॉस लूँगा और फिर मैं किस तरीके से उसको ग्रो करूँगा। ओके। देखो $1 से $500 बनाना बहुत ईज़ी है, वेरी ईज़ी। बट $5,000 बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? बट वी कैन डू इट। भाई यहाँ तो मुझे कोई बेरिश नहीं दिख रहा है, ये बुलिश ही हो रहा है। इस वक़्त तो नहीं दिख रहा है, शायद आगे हो जाए। स्क्रीन ग्लिच रुको मैं दोबारा से करता हूँ। अब ठीक है? मज़ा आएगा लेकिन करने में।
ब्रोकर मुझे देखना पड़ेगा यार, क्योंकि $1 से ट्रेड करने के लिए इट्स अ वेरी लो अमाउंट यार, बहुत कम है ये। तो इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा थोड़ा। नहीं तो मैं सीधे कुछ ब्रोकर के सीईओ से बात करता हूँ। हुँ। मतलब कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी, किस ब्रोकर में ये जनरली पॉसिबल है कि मैं सीधे $1 डालूँ सिर्फ़ और उससे कर दूँ ट्रेड, ठीक है? जैसे $1 से 100 हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं, फिर तो हम कर भी सकते हैं किसी और में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वी वांट $1 $10,000। आज डेट है 28 मई 2016, ठीक है? सो वी आर $1 से देखो 1 के आगे 4 ज़ीरो लग जाती हैं, इतना बड़ा अमाउंट होता है ये, ठीक है? यानी कि करीब आप इसे मान सकते हो $1 से करीब मतलब ₹100 से करीब-करीब मान के चलो, हो ही जाएगा कुछ टाइम बाद। 10 लाख रुपए तक। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत छोटा अमाउंट है और यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ़ इतने अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद मुझे हो सकता है इसमें $500 डालने पड़े, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल है। शायद दिख नहीं रहा था मेरे को, मुझे इसको भी वैसा करना पड़ेगा। ओके, अब दिख रहा है? सो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर हमें $1 से $10,000 बनाने हैं, तो यानी कि ₹100 से हमें 10 लाख रुपए बनाने हैं, ये इसका मतलब ये है, ठीक है? तो नहीं यार, इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें कोई नुकसान ही नहीं है ना, इसमें क्या लॉस है $1 का मतलब, क्या ही लॉस है इसमें? कुछ भी नहीं है। अगर मैं 100 से शुरू करूँगा ना, तो 100 मैं अगर 10 बार लॉस करूँगा $10,000 बनाने के लिए, तो मेरा $1000 लॉस हो जाएँगे, ठीक है? हाँ, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी हाँ, अगर मैं 10 बार लॉस करूँ, तो मेरे 10 ही डॉलर जाएँगे, ठीक है? कोशिश करता हूँ 10 से 12 ट्रेड में बन जाए। वैसे तो इतने ही लगेंगे अगर स्ट्रीक्स में निकलती है ना, तो मैक्स इतनी ही लगती है। बाकी इट्स ए इट बेस्ड ऑन लक। लेट्स सी यहाँ क्या दिखता है भई? अगर यहाँ दिखता है तो वी हैव दिस। कहाँ तक का एरिया मैक्स? यहाँ तक कोई भी बेरिश पैटर्न मिले देन पूरा ज़ोन खा जाए यहाँ तक। 1:2 सही रहेगा। फिर वेट। नहीं यार, गोल्ड में थोड़ी मैं $1 से चल दूँ। गोल्ड में तो छू भी नहीं सकता मैं इसको। ट्रेड लगाते ही लॉस कर देगा मेरा। गोल्ड में नहीं चल सकते। या मैं प्योर एमएमसी ही यूज़ करूँगा, उसमें और कुछ नहीं करूँगा। ट्राई करते हैं, ठीक है? ट्राई करते हैं। पेयर में देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते ना। जीबीपी वगैरह अच्छे होते हैं, एनज़ेड भी अच्छे होते हैं, यस। एनज़ेड भी अच्छे पेयर होते हैं, ठीक है? अ Pennant FMFR 5 से डाउन मोमेंटम टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम start of Pennant was check. You're a student by the way. 2 years now. Okay. Payment FMFR 551 से डाउन मोमेंटम कौन सा टाइम फ्रेम में चले गए भाई? ये तो बहुत ही हाईएस्ट है यहाँ से। ये तो मुझे दिख ही रहा है।
ये अलग है। ओके गाइस, चैलेंज एक्सेप्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं लगता 10 बज गए हैं यार और मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, ठीक है? कल ट्राई करते हैं टॉपिक के साथ, तब तक के लिए